please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पटना से चंद्रमोहन कुमार की बड़ी खबर। बिहार में बाढ़ से हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। गोपालगंज के बलरा इलाके में गंडक नदी का बना हुआ तटबंध टूट गया है, जिसके बाद नेशनल हाईवे 28 के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। बिहार के 13 जिले बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से दरभंगा के कई इलाके पानी में डूब गए और कई गांव और तहसीलों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। इस बीच बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 4 और टीमें भेजी गई है। एनडीआरएफ ने अब तक बिहार में बाढ़ में फंसे 900 से ज्यादा लोगों को बचाया, जबकि 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। बिहार के दरभंगा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कुछ सरकारी भवनों में लोगों को शरण दी जा रही है। पुल पूरी तरह से डूब चुके हैं। बिहार के कटिहार की यह तस्वीर है, जहां कई घर जलमग्न नजर आ रहे हैं। लोग पेड़ पर या सुरक्षित जगहों पर पहुंचकर जानो माल को बचाने में लगे। बिहार के पूर्णिया की यह तस्वीर देखिए, जहां चारों तरफ बाढ़ का पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग लकड़ी की नाव बना करके सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने की कवायद में जुटे। बिहार के खगड़िया की यह तस्वीर है। खगड़िया में भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये वो इलाके हैं जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ के हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं। बिहार के पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सैकड़ों गांव पानी में डूब गए और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवान भी लगे हुए हैं। बिहार में तकरीबन 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। राज्य की तकरीबन सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार में बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ में अपना सब कुछ गंवाने वाले लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। सारा सामान दहा गइल, बाल बच्चा भूखे मरता। घर डूब गया है, खाने पाना पकाने का घर भी भंग गया है। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं। उफनती गंडक नदी ने तबाही की कहानी हर तरफ लिख दी है। गोपालगंज के काला मटिहनिया गांव के कई घर पानी में बह गए हैं और जिंदगी सड़कों पर आ गई है। घर सड़क पर पहुंच गया और रसोई इस तख्त पर सिमट गई। जानवरों के मुंह में चारा तो किसी तरह जा रहा है, लेकिन इंसान दाने दाने को मोहताज हो गया है। ना आगी बना, पानी बना, किछ बना, कोनो सीधा साउंड सब डूब गइल बा। रामा राय पानी से घिरे गांव में मदद के इंतजार में हैं, लेकिन इसी गांव के मुन्ना सिंह को समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में खाने का इंतजाम कैसे करेंगे। बाढ़ में छाती पर पानी में खड़ा पानी सन, सारा अनाज हमनी के भीज गइल बा, जगह देखे के सुखा के हमनी खाई सन, ये तो समस्या बा। रामा राय और मुन्ना सिंह अपनी परेशानियां गिनाते नहीं थकते, लेकिन प्रशासन मदद का सरकारी भरोसा दे रहा है। हेल्थ कैंप और एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर सबको लगाया गया और राहत कैंप भी आवश्यकता अनुसार उसको शुरू किया जाएगा और पूरे प्रशासनिक जो अमला है वो अलर्ट पे है। बिहार के करीब 13 जिले बाढ़ से डूबे हुए हैं। ऐसे ही एक और गांव है सीतामढ़ी का। झोपड़ी की छत पर अपने जानवरों के साथ पनाह लेने वाले ये लोग बेबसी में बहते पानी को देखते रहते हैं। बाढ़ से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन पानी में रहने को मजबूर हैं। एसडीओ साहब आए हुए हैं आप लोगों को ले जाने के लिए।
माल जाल छोड़ के चला जाए। अरे माल जाल एक कोई रह जाए, आप बच्चा को तो निकाल दीजिए। प्रशासन मदद के लिए दरवाजे पर तो पहुंचा, लेकिन मजबूरी घर-बार और जानवरों के खूंटे से बंध गई। लगातार बढ़ते पानी के बावजूद लोग अपने गांव, अपने घर को छोड़ने को तैयार नहीं होते, लेकिन डीएम जगह जगह फंसे लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना सबसे पहले प्राथमिकता है। दर्द और बेबसी की ऐसी अनगिनत कहानियां उफनती नदियों के साथ हर गांव में दिख रही हैं। ऐसी ही एक और तस्वीर है अररिया की। यहाँ बाढ़ में फंसा ये परिवार किसी तरह जिंदगी की डोर थामना चाहता है। दरभंगा के कई और गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ के घनश्यामपुर में बांध टूट गया और उसके बाद आए सैलाब ने निचले इलाकों के कई घरों को चपेट में ले लिया। कच्चे मकान डूब गए और पक्के मकानों की छत बचने का ठिकाना बन गईं। इन सब के बीच इस गांव के लोग प्रशासन को तलाशते दिखे। कुछ नहीं मिल रहा है, प्रशासन यही है यहाँ। सब अपना आता है, अपन दिखाता है, आप भाग जाता है। खाली ब्लॉक में हाजिरी पुराता है, जाता है, और क्या करेगा यहाँ प्रशासन। पूर्णिया के बायसी का भी यही हाल है। केले की डोंगी पर बैठी इस महिला ने बकरी को सीने से ऐसे लगाया है जैसे यही इसके लिए सबसे कीमती सामान हो। लोग किसी तरह बाढ़ में फंसे अपने परिवारों को बचाकर ऊंची जगहों पर ले जाने की जुगत में हैं। जो है घर में पानी घुसा हुआ है, हम लोग किसी तरह से बच्चे को बचा करके रोड पर ला के रखे हैं। किसी तरह सड़क पर सिर छुपाने की जगह तो मिल गई, लेकिन यहाँ कब तक बसेरा रहेगा ये बढ़ता हुआ पानी ही तय करेगा। बिहार के कटिहार में महानंदा नदी उफान पर है। कटिहार के रोशना इलाके में बाढ़ की वजह से लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर डेरा जमाए हुए हैं। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने रोशना इलाके का जायजा लिया। महानंदा उफान पर है और हम अभी मौजूद हैं कटिहार जिले के रोशना इलाके में। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ के लोगों के मुताबिक लगभग हजारों के तादाद में इस इलाके में घर हुआ करता था, लेकिन एकाएक पानी आने की वजह से कई ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और जो घर बचे हुए हैं वहाँ 4 फीट से ज़्यादा पानी है। यहाँ लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं और जो लोग ऊंचे जगह पर शरण लिए हुए हैं वो कभी कभी अपने घरों में पहुंचते हैं अपने सामानों को देखने के लिए और साथ ही कुछ सामान जो उनके ज़रूरत की है उसे ले जाते हैं। और जो लोग इस इलाके में अभी रह रहे हैं वो छत पर किसी तरह से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 1987 में इससे भी कम बाढ़ आया था, लेकिन 30 साल बाद यह रिकॉर्ड टूटा है और लोगों को अपने घर को छोड़कर बाहर जाना पड़ा है, बांधों पर शरण लेना पड़ा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये बताइए किस तरह की परेशानियां हो रही हैं अभी? अचानक बाढ़ आने से लोगों को समय नहीं मिला, काफ़ी घर गिर चुके हैं और कुछ घर जो बचे हुए हैं उनमें पानी भरा हुआ है। लोगों के पास आने जाने का साधन नहीं है, राशन पानी नहीं है, माल मवेशी को लोग किसी तरह लेके भागे हैं और बचा हुआ यहीं पे है। प्रशासन से कोई मदद नहीं है, रिलीफ की कोई नाव नहीं यहाँ उपलब्ध है। तो लोगों को अभी तक मदद नहीं मिल पाया है, जिसके चलते परेशानियां और बढ़ गई हैं। ये बताइए जब पानी आया उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? पानी अचानक आया और जो एक बाइक पानी आया, इससे पहले भी बाढ़ आया था तो उस समय इतना परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जो है बहुत ज़्यादा पानी आई और अचानक पानी आई तो हम लोग को बहुत नुकसान हुआ। माल मवेशी ये सारा चीज़ जो है फंस गया है, छोटे छोटे बच्चे भी फंस गए हैं। हम लोग किसी तरह जो है अपना जान लेकर जो है जान बचाने का कोशिश में है। बाढ़ प्रभावित कटिहार के कई गांवों से संपर्क टूट गया है, सड़कें पानी में डूब गई है। ऐसे मौके पर पहुंची न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी एक गर्भवती महिला की मदद करने के लिए आगे आई। गर्भवती महिला को पहले नाव से सड़क मार्ग तक लाया गया और उसके बाद उसे न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने अपनी गाड़ी से अस्पताल तक पहुंचाया। गाँव के लोग हैं, इनका जो अपना परस्पर प्रेम और संबंध है वो वाकई में बिहार सरकार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का हर संभव वादा किया था, दावा भी किया गया था
कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन देखिए ये तस्वीर है बिहार के गांव की। कटिहार में एक गांव है जहां पर जो बीमार लोग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको गांव में स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है। डॉक्टरों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कुछ पता नहीं चल रही है। लोग अपने भरोसे एक टूटी हुई नाव पर देखिए एक महिला जो है उनको लाया गया है, ये डिलीवरी पेशेंट बताई जा रही है। देखिए गांव के लोग कैसे अपने बल पर पहुंच रहे हैं। वाकई में ये तस्वीर जो है वो हैरान कर देने वाली है। ये महिला जो है वो उनको लाया जा रहा है नाव के सहारे। पता नहीं कहाँ है डॉक्टर, कहाँ है मेडिकल टीम। अगर लोग इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे और अपने बल पर ये सारा कुछ करते रहेंगे तो जो सरकारी दावे हैं, जो सरकारी वायदे हैं, उनका क्या कहना है। वाकई में ये दृश्य जो है वो हैरत अंगेज कर देने वाला है, हैरान कर देने वाला है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ संजय कुमार, ईटीवी न्यूज, कटिहार। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के भी 19 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक यूपी में बाढ़ से 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,30,000 लोग प्रभावित हुए हैं। नेपाल से निकलने वाली नदियों ने महाराजगंज जिले में तबाही मचा रखी है। एनडीआरएफ की टीम यहां पर राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें बाढ़ राहत के काम में किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज, बलरामपुर, कुशीनगर, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के डीएम से हालात की जानकारी भी ली है। माननीय सांसद, माननीय विधायकों के माध्यम से राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर एक तेज और नई गति दी जाए। कहीं से भी ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने में कोई लापरवाही बरती जा रही है। अगर कहीं भी लापरवाही की शिकायत आएगी तो हमारे जनप्रतिनिधि इस कार्य को देखें और इसकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को उससे अवगत कराएं। लाखों हिदायतों के बावजूद भी लोग मौत के खेल में कूद पड़ते हैं और जान गंवा बैठते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली में, जहां पर सुपर बाइक की दीवानगी ने एक लड़के की जान ले ली। दोस्तों की बाइक रेस, खतरनाक खेल ने ली जान। दिल्ली के मंडी हाउस की है। यहाँ बाइक का स्पीडोमीटर खतरनाक रफ्तार की ओर इशारा कर रहा है। सुपर बाइक पर सवार हवा से बातें करते ये नौजवान। चलो यार चलो, ये क्या कर रहा है? गाड़ियों के बीच से रफ्तार पर सवार हिमांशु अपने दोस्तों के साथ जैसे ही मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से मुड़ा, उसी मोड़ पर उसकी जिंदगी मौत की तरफ मुड़ गई। पल भर में जो दोस्तों के साथ जिंदगी के मजे लेने की बात कर रहा था, मौत के आगोश में आ चुका था। दोस्तों के होश उड़ चुके थे। पूरी घटना हिमांशु के पीछे आ रहे उसके दोस्त के हेलमेट में लगे कैमरे में कैद हो गई। पुलिस हादसे की वजह तेज रफ्तार बता रही है। 3 लड़के थे अलग अलग रेसिंग बाइक पे, कनॉट प्लेस से ये वापसी में आ रहे थे और शायद ये ईस्ट दिल्ली के सारे लड़के थे। जो डिजीज है वो जमुना पार विवेक विहार का रहने वाला है और ये उधर घर की तरफ जा रहे थे। ओवर स्पीडिंग थी, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ओवर स्पीडिंग का मामला लगता है। पुलिस मौके पर पहुंच गई